नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को एनएचयूआई के बैनर तले छात्र कार्यकर्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को एनएसयूआई के बैनर तले छात्र कार्यकर्ताओं ने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं को महाविद्यालय प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव बंद किए जाने से विद्यार्थियों में रोष है। छात्र नेता अंकित घारू ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव बहाल करने का वादा किया था। इसके बावजूद अब तक चुनाव बहाल नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे से पीछे हटकर विद्यार्थियों के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके लिए इन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने और जल्द निर्णय नहीं लिया तो छात्र संगठनों की ओर से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार आप देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर जो बीजेपी की भजनलाल सरकार है, पर्ची सरकार है, उसने अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। लेकिन अभी तक 3 साल बीत चुके हैं। ये गूंगी भेरी सरकार अभी तक मौन है। छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती है, पुलिस को आगे किया जाता है छात्रों की आवाज़ दबाने को लेकर। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर के अंदर हमारे एनएसयूआई परिवार द्वारा प्रिंसिपल महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव जो बंद पड़े हैं उसकी बहाली की मांग को लेकर आज एनएसयूआई परिवार प्रिंसिपल महोदय के पास आया है और सरकार से मांग करते हैं कि जो लोकतंत्र की मजबूत आवाज़ है छात्र, उसको आप दबाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं गरीब किसान मजदूर का बच्चा नेता नहीं बन सकता, छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आज देख सकते हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में क्या हाल है। छोटी छोटी जो स्कूल के छोटे छोटे विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है, महाविद्यालय के स्टूडेंट है, वो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है। पेपर लीक जैसी घटनाएं बढ़ रही है और जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है तो ये कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव ना होने से एक छात्रों के अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो कहीं ना कहीं देश प्रदेश के अंदर लगातार छात्र आंदोलन करते, अपनी पीड़ा को रखते, अपनी मांग मनवाते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज उसी मांग को लेकर, उसी मांग की हमारी मांग है कि प्रदेश में बैठी भजनलाल सरकार से कि जो छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं उसकी बहाली करे और जो आपने छात्रों के साथ जो कुठाराघात करने का काम किया है उसको निष्पक्ष तरीके से छात्रों की जीत को आप सेहरा पहनाएं, क्योंकि छात्रों ने आपको कहीं ना कहीं उम्मीद देख कर के आपने घोषणा पत्र में लिखा था छात्र संघ चुनाव कराएंगे, तो आपने कहीं ना कहीं नहीं कराकर छात्र संघ का वे छात्रों का गला घोटने का काम किया है। दरगाह थाना क्षेत्र में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 22 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार चोरों ने रात के समय मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित सोहेल के अनुसार चोरी में करीब 22 लाख रुपए का सामान और नकदी चोरी होने की बात सामने आई है। घटना की सूचना मिलने पर दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। वारदात के बाद
स्थानीय लोगों में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में देर रात तक चहल पहल रहती है और कई लोग रात करीब 2 बजे तक सड़कों पर मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद रात के समय पुलिस की नियमित गश्त नजर नहीं आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालने के साथ ही संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटा रही है। रात को 2:30-3 बजे के बाद यहाँ पर मेरे कमरे के अंदर आग लगाई गई। उसके अलावा चोरी करके सारा सामान जो मेरा था, कैश भी था उसके अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के समथिंग था, वो कैश भी और वो मेरे सोने का सारा सामान भी। और अपने बालकोनी के अंदर एक कुशन यहाँ से ले जाके कुशन में आग लगाई, सामान चोरी कर लिया। मेरे वॉलेट से पैसे निकाले, 20-22 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए ऐसे करीब थे, वो पैसे निकाले मेरे वॉलेट से और फिर वॉलेट वहीं पटक दिया उसकी जगह के ऊपर। और रात को इसलिए गेट खुला रह गया मेरा। रात को मैं डॉक्टर के गया था दिखाने जेलन में मेरी तबीयत ऐसी थी कि मेरी ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी, तो वहाँ पर ड्रिप चढ़ा के जब मैं आया उन्होंने इंजेक्शन लगाए, तो मैं नींद में हो रहा था, तो मैं घर पे आते ही सीधा सो गया। और मेरी वाइफ भी सो रही थी मेरे साथ, वो उन्होंने भी यही बोला मेरे से, क्या बोले चक्कर से आ रहे हैं, चक्कर। मैंने कुछ नहीं, लेट जाओ आराम से तुम तो। उसके बाद में जब हमारी आंख खुली 5 बजे करीब, 4:30-5 बजे करीब, तो यहाँ पे आग के भपटे उठ रहे थे पूरे। तो मैंने सबसे पहले उसको लाके बाल्टी से बुझाया। बुझाने के बाद मैंने चेक किया तो मेरे अलमारी के अंदर सोने का कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने स्प्रे वगैरह आपके ऊपर छिड़का है? जी हाँ, मेरे को ऐसा ही लगता है कि उन्होंने स्प्रे छिड़का, क्योंकि जब मैं उठा ना तो मेरी आंखें बहुत देर तक जल रही थी। पुलिस की कोई गश्त इस एरिया में नहीं होती है। रातों को बैठ के छोरे यहाँ पर उधम मचाते रहते हैं रात भर और गाली गुफ्तार करते रहते हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है उनको, वो रात भर यहाँ पे उधम मचाते हैं घरों के बाहर में। और अगर हम लोग कुछ बोलने भी जाते हैं तो दादागिरियां करते हैं, बोलते हैं हम तो यहीं बैठेंगे, मोहल्ला है हमारा, ऐसे करके ही हमेशा यही बोलते हैं नीचे। पुलिस आई थी यहाँ पर? अभी आई थी पुलिस, वो हमारे से पूछताछ करके गए। उन्होंने भी ये बोले ताला टूटा हुआ नहीं लग रहा है, कहीं से ये टूटा हुआ नहीं लग रहा है, तो इसमें चोरी लग नहीं रही है, ये नहीं लग रही है। मैंने कहा सर आपकी जो कार्यवाही है आप वो करिए, हम आपकी कार्यवाही से सहमत रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को पुष्कर में हम एक साथ हैं थीम पर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को पुष्कर में हम एक साथ हैं थीम पर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। रैली की शुरुआत ब्रह्मद्वार से पुष्कर उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान रैली में शामिल मोटरसाइकिलों पर तिरंगे झंडे लगाए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया। मोटरसाइकिल रैली ब्रह्मद्वार से रवाना होकर रामधाम तिराहा, एसडीएम कार्यालय और मारवाड़ बस स्टैंड होते हुए अंबेडकर उद्यान पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इस दौरान लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश की एकता का संदेश दिया। रैली में पुष्कर के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह, नगर परिषद आयुक्त रेखा जेसवानी सहित तहसील कार्यालय, नगर परिषद, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी और स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए। रैली के दौरान लोगों ने तिरंगे के साथ देशभक्ति का संदेश दिया। आज दिनांक 10/8/2020 को दोपहर 1 बजे हमने सभी यहाँ पुष्कर के सभी नागरिक बंधु और विद्यार्थी और सभी सरकारी कार्मिकों के द्वारा हम एक साथ हैं कि भावना की थीम के तहत हमने तिरंगा यात्रा ब्रह्मद्वार से लेकर और नए ये पुराने पशु मेला मैदान तक की निकाली है, जिसमें संदेश दिया गया कि हम एक साथ हैं भारत देश की एकता के बाद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के मदार स्थित जीन शासन तीर्थ क्षेत्र भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार नजर आया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं नवाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निष्प्रह सागर जी महाराज का चतुर्मास स्थापना समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। अजमेर के मदार स्थित श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार नजर आया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं नवानाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज एवं श्री निष्प्रह सागर जी महाराज का चातुर्मास स्थापना समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित हुआ। समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु मदार पहुंचे और मुनिश्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ झंडारोहण के साथ हुआ। इसके बाद विधि विधान पूर्वक चातुर्मास कलश की स्थापना की गई। बांसवाड़ा, कोटा सहित विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने समारोह में सहभागिता की। मुनिश्री के दर्शन और आशीर्वचन के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। चातुर्मास के तहत आगामी 4 माह तक मुनिश्री निष्पक्ष सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निष्प्रह सागर जी महाराज का प्रवास जिनशासन तीर्थ क्षेत्र मदार में रहेगा। इस दौरान धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। समारोह में मुनिश्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धर्म, संयम, सदाचार और आत्मकल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संयम, सदाचार और आत्मचिंतन के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग है। उन्होंने श्रद्धालुओं से धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन में संयम और सदाचार को अपनाने का संदेश दिया। पूर्व पार्षद नितिन जैन ने कहा कि जिनशासन तीर्थ क्षेत्र मदार की पावन धरा मुनिश्री का चातुर्मास स्थापित होना अजमेर वासियों के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं से अपील की कि आगामी 4 महीनों में अधिक से अधिक संख्या में जिनशासन तीर्थ क्षेत्र पहुंचे, मुनिश्री के दर्शन करें, उनके प्रवचन सुने और आशीर्वाद प्राप्त करें। आज अजमेर की जिनशासन तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर चतुर्मास की स्थापना होने जा रही है। हमारे बीच हमारे निष्पक्ष सागर जी महाराज साहब और निष्प्रह सागर जी महाराज साहब का चतुर्मास यहाँ पावन धरा पर होने जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान से हर जगह से लोग आए हुए हैं। सभी मंदिरों के अध्यक्ष, कमेटियां सारी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब से 4 महीने लगातार यहाँ पर भव्य आयोजन चलेगा, जो कि पूरे अजमेर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अजमेर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आकर के महाराज साहब का आशीर्वाद लें एवं तीर्थ क्षेत्र पर यहाँ की व्यवस्था देखें। यहाँ अजमेर जिनशासन तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा यहाँ सभी भव्य आयोजन का सारा जिम्मा उनके लिया गया। परम हमारे पूरे अजमेर शहर का परम अपना सौभाग्य है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं नवाचार्य परम पूज्य मुनि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निष्प्रह सागर जी महाराज का चतुर्मास स्थापना दिवस समारोह स्थापित यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे पूरे अजमेर शहर का, पूरे शहर का, पूरे राजस्थान का एक सौभाग्य है कि हमारे जिनशासन तीर्थ क्षेत्र पर यह चतुर्मास स्थापित हो रहा है। यहाँ 4 महीने तक लगातार मुनिश्री के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनका 4 महीने यहाँ पर ही निवास रहेगा और विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। आज जो कलश स्थापना समारोह हो रहा है उसमें बांसवाड़ा से, कोटा से और सागर से और पूरे एमपी और राजस्थान से आगंतुक पधारे हुए हैं, जिनके कार्यक्रम के पश्चात सभी के यहाँ के पधारे हुए लोगों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था हमारे क्षेत्र पर ही रखी गई। अराई के निकटवर्ती ग्राम कोठियाना में डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल के तत्वावधान में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी मंडल की ओर से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में पहल करते हुए बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। अराई के निकटवर्ती ग्राम कोठियाना में डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल के तत्वावधान में
विशाल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी मंडल की ओर से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में पहल करते हुए बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। यात्रा संयोजक ब्रजेंद्र शर्मा ने बताया कि डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल के सहयोग से गोठियाना गांव में पौधारोपण अभियान चलाया गया। सरपंच पुखराज कलवाड़ ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक महेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से 501 पौधे उपलब्ध करवाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और मंडल से जुड़े सदस्यों ने पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सांवरा भील, हेमराज ठोली, नेराज शिमला, रामरत्न माली, बहादुर माली, प्रभु, तेजू महाराज, प्रहलाद शर्मा, रंगलाल मेवाड़ा, ताराचंद सहित अनेक ग्रामीण एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। पौधारोपण अभियान के माध्यम से ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। प्रतिवर्ष की भांति डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल के तत्वाधान में विशाल स्तर पर गांव गोठियाना में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाता है। इस बार भी 26वीं पैदल यात्रा का आयोजन 21 अगस्त से 23 अगस्त तक रखा गया है। उस उपलक्ष्य में ही यात्रा से पूर्व पूरे गांव में विभिन्न स्थानों पर, सार्वजनिक जगह पर, मंदिर पर, तेजा सरोवर की पहाड़ पर ये वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। ये लगभग 5 दिन तक वृक्षारोपण अभियान चलेगा, जिसमें सभी गांव वाले जो नवयुवक जैन जी जो आज की है वो सब साथ लगी हुई है और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पूरा विशाल स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। गुरुदेव, लगातार आपके द्वारा 26 साल से ये वृक्षारोपण अभियान किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण अभियान का क्या उद्देश्य है मुख्य? भाई, वृक्षारोपण का उद्देश्य सिर्फ गांव का वातावरण को शुद्ध करना और वातावरण इस तरीके से तैयार करना कि प्राकृतिक रूप से गांव का वातावरण शुद्ध लगे, और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं आती है उनमें भी इन वृक्षारोपण अभियान को शामिल किया जाता है सरकार के द्वारा। तो बिना सरकार के सहयोग से ही डिग्गी कल्याण पैदल यात्रा मंडल पिछले 20 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण कर रहा है, जो गांव के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। सर, लगातार वृक्षारोपण अभियान किया जा रहा है, गांव वालों को कैसे जागरूक करेंगे ताकि इन वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं? देखो, ग्रामवासी इन वृक्षारोपण अभियानों को देखकर लगातार जागरूक हो रहा है, और इस जागरूकता से प्रेरित होकर व्यक्तिगत रूप से भी वो अपने खेतों पर और अपने सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पन्नाधाय एजेंसी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों ने समय पर वेतन और भविष्य निधि का भुगतान नहीं होने के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर एकत्र होकर एजेंसी के खिलाफ नाराजगी जताई और लंबित भुगतान जल्द करवाने की मांग की। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पन्नाधाय एजेंसी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों ने समय पर वेतन और भविष्य निधि का भुगतान नहीं होने के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर एकत्रित होकर एजेंसी संचालक के खिलाफ नाराजगी जताई और लंबित भुगतान जल्द करवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले करीब 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने घर परिवार का खर्च चलाने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई,
किराया और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि वह नियमित रूप से अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसके बावजूद समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन के साथ साथ उनके भविष्य निधि खाते में भी लंबे समय से राशि जमा नहीं की जा रही है। कर्मचारियों के अनुसार करीब 12 माह से पीएफ की राशि जमा नहीं होने से उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनके वेतन के साथ लंबित पीएफ की राशि भी नियमानुसार जमा करवाई जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि अस्पताल में उनकी सेवाएं नियमित रूप से जारी है। अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समय पर पारिश्रमिक नहीं मिलना उनके लिए गंभीर समस्या बन गया है। कर्मचारियों का कहना था कि समय पर वेतन नहीं मिलने से काम करने में मानसिक दबाव बढ़ रहा है। सर देखो, हम हमारे जनरल हॉस्पिटल के सारे वार्ड को आज पूरे हड़ताल के ऊपर है, पूरे जितने भी इवनिंग वाले नाइट वाले। हम हमारी मांग यही है सर, जो बोले कि हमारे को आज ये 15 तारीख जब से आया, जब से हमारे को रुला रहा है। पहली बात तो ये है कि बोले कि 2 महीने का पेमेंट इसने अभी तक नहीं कराया है, मतलब ना तो हमारा पीएफ आया। वहाँ ऑफिस जाते हैं तो ये वहाँ जाते हैं, इनको पता पड़ गया कि ये 2 बजे छूटेंगे, ताला रखते हैं वहाँ पे। और हमारे प्रशासन से यही है, सुप्रिटेंडेंट और अधीक्षक से हमारे यही निवेदन है कि ये सही है, लेकिन ये ठेकेदार को अवगत करावे के बोले भाई कि ये पेमेंट इनके टाइम पे क्यों नहीं की जा रही है। आज तक कहने का मतलब इतने साल भर हो गया, साल भर से कोई 20 आदमी की पेमेंट डाल देगा, अपने अपने जो चाहते हैं इनके ठेकेदार के, बिना आदमी के गुलामों के ये पेमेंट डालते हैं कहने का मतलब, ठीक है ना। आज कोई बाबड़ा को किराए से ले रहा 6400 के अंदर क्या होता। मैं तो भजन लाल जी से यही मांग करता हूँ, और जो कांग्रेस या बीजेपी के जो भी हमारे नेता या विधायक है या हमारे जो ये स्पीकर साहब है देवनानी जी, इनको हाथ जोड़ के मेरी बात सुन रहे हो तो सुनो। आज हमारे को 28 साल हो गए, इनको आज उम्र होगी हमारी, इस हॉस्पिटल की सेवा देते हैं। अगर कोई मरीज भी आ जाता है ना, अब घर पे भी जाता रहे तो पहले मरीज को उठाता हूँ मैं गाड़ी खड़ी करके, ये नहीं देखता हूँ कि वार्ड का या कैजुअलिटी का। क्यों प्रशासन ने जानते बोले का उम्र निकाल दी हमने, लेकिन ठेकेदार को कभी पाबंद नहीं कराते। हम तो ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भाई हमारे को या तो 1 तारीख कर दे, भली संडे और शनिवार हमारे को 10 तारीख को पेमेंट डाले जाए कि नहीं, मतलब होली दिवाली से कोई मतलब नहीं है। 10 तारीख हम 10 तारीख बता रहे हैं, 10 तारीख की 11 तारीख नहीं होनी चाहिए। और किसको भी ठेका दे तो कम से कम इसको अवगत करावे कि ये कर्मचारी खाने कहाँ जाएंगे। ये आज कोई बापड़ा 2000 किराए से ले रहा, को कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा। ये कोरोना काल के अंदर हमने ये जितने भी हम खड़े हमने सेवा दी है। हमारे छोटे बच्चे थे, चाहते तो हम भी भाग जाते, लेकिन नहीं, आप हमारे रजिस्टर चेक कर लीजिए कि बोले हम लोग उपस्थित थे कि नहीं थे। हम कोरोना के अंदर 2-3 साल हमने पूरा काम कराया यहाँ पे। आपका ये काम पूरा नहीं होता है, मांगे पूरी नहीं होती, तो आगे आप क्या वो लेंगे? मैं तो हमारे ऑफिस वालों से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर वो हमारे को चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा अगर चाहो तो बोलिए ना, इस टाइप पे हमारे को लिख के दो। वहाँ जयपुर कितनी बार लेटर आते हैं, लेकिन ये लोग लिख के नहीं देते हैं। ये यहाँ पे गाला पूछली कर खुरा के कर देते भाई कि ये अरे आप रजिस्टर चेक कर लीजिए। और मैं तो प्रशासन से ये बोलता हूँ कि हमारा जो पीएफ आ रहा है इसमें श्रम विभाग के पास में भी लेटर है, कलेक्टर के पास में चेक कर ले कि आदमी कितने साल से काम कर रहा है। कम से 10 क्या हमारे को 28 साल हो गए पीएफ कट रहा, पीएफ चेक करके आदमी को लगा ले। लेकिन इन लोगों ने क्या मन से बना रखी, बोले कि इन लोगों को ऐसे ही गेट में आ रही है और तनख्वाह इतनी गेट में आ रही है। सर क्या बताएं आप, ये बताइए, ये जितने भी ये किराए के मकान में रहते हैं, ये 6400 के अंदर क्या होता है। हम तो ये मांग करते हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तो हम कलेक्टर को भी जाएंगे, मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे। जनहित याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह एवं संदीप तनेजा की खंडपीठ ने पुष्कर क्षेत्र की चारागाह भूमि को एडीए में शामिल करने एवं फार्म हाउस वे रिसोर्ट बनाने और उक्त भूमि के स्थानांतरण पर रोक लगाने के आदेश दिए। जनहित याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह एवं संदीप तनेजा की खंडपीठ ने पुष्कर क्षेत्र की चारागाह भूमि को एडीए में शामिल करने एवं फार्म हाउस व रिजॉर्ट बनाने और उक्त भूमि के स्थानांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने बताया कि हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय से मांग की गई कि अजमेर जिला कलेक्टर द्वारा 3 जून वर्ष 2025 को जारी आदेश को रद्द किया जाए। साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 के अंतर्गत चारागाह भूमि को अधिग्रहण अथवा हस्तांतरण से संबंधित कार्यवाही की वैधानिकता की जांच की मांग की गई। एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने बताया कि राजस्थान के मुख्य पशुओं, किसानों और ग्रामीण जनता के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में पुष्कर की चारागाह भूमि के व्यावसायिक उपयोग और डायवर्जन के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जनहित याचिका दायर की गई।
याचिका में आरोप लगाया कि चारागाह जैसी सार्वजनिक उपयोग की महत्वपूर्ण भूमि को निजी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने से ग्रामीणों, पशुपालकों और मुक्त पशुओं के सामने गंभीर संकट पैदा हो सकता है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा पशुधन संरक्षण और मुक्त पशुओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके बावजूद चारागाह भूमि को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में पूर्व लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता विवेक पाराशर, अधिवक्ता महेंद्र सिंह रावत की ओर से पैरवी किए जाने की जानकारी दी गई। ये जो हमारी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के पेराफेरी गांवों में ग्राम पंचायत कानस में नेडल्या गोवलिया की जो हजारों बीघा चरागाह भूमि को जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से जो एडीए के नाम जो दर्ज किया, उसको लेकर के मैं और हमारे ग्राम पंचायत कानस के सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह जी रावत ने समय समय पर एडीए प्रशासन को, जिला कलेक्टर को, राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिए, लेकिन उनसे ये लोग उस जमीन को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। जो चरागाह भूमि को लेकर के हमारे गांवों के ग्रामीणों में गहरा आक्रोश था। उसके बाद में सरपंच साहब और मैंने जो जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की, वहां पर 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए जो ये इनको चरागाह भूमि पे फार्म हाउस और जो रिसोर्ट की योजना को लेकर के और जो ये उस पे जमीन को हड़प करके और वहाँ रिसोर्ट चरागाह बना रहे थे, उसके ऊपर जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी और जस्टिस तनेजा जी ने उस पे रोक लगा दिया, उसके बेचान पे, उसका हस्तांतरण पे, अंतरण पे। इसको लेकर के हमारे ग्रामवासी और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि जब सरकार और प्रशासन हमारी जो गायों की जमीन को भी बेचना चाह रहा है, वहाँ के गाँव वालों को वहां से बेदखल करना चाह रहा है, तो तब न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसको लेकर के हम सब लोग खुश हैं। आज ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है और न्यायालय का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एडवोकेट अशोक सिंह रावत, पूर्व प्रधान। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।